रशियन प्रेसिडेंट जो अभी कर रहा है ना, उसके लिए कोई नया बात नहीं है। 2014 में जब वो क्रीमिया को लिया था, तो आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैंने ये वाला पीपीटी बनाया था, आप लोग को दिख रहा होगा पीपीटी। ये मैं एक्सप्लेन बाद में फटाफट में दिखा रहा है। तेल का दाम गिरने से वो क्रीमिया को लिया था, तो रशिया यूक्रेन में क्या क्या हुआ था। रशिया ब्रोक अप इनटू नहीं सॉरी, यूएसएसआर सोवियत यूनियन ब्रोक अप इनटू 15 कंट्रीज इनटू रशिया एंड यूक्रेन 1991। ये आप लोग बहुत बार कर चुके हैं। यूक्रेन मैंने बताया था 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो ईस्टर्न पार्ट है वो रशिया की तरफ जाना चाहता है, वेस्टर्न पार्ट जो है वो जाना चाहता है उसकी तरफ, यूरोप की तरफ। तो बीच में टग ऑफ वॉर चल रहा है, रशिया इधर से उसको टान रहा है, ये उधर। ये जो पीपीटी हमारा 2015 का बना हुआ है, 2015 में हमने बनाया था, जब 2014 में रशिया ने यूक्रेन को उठा लिया। ये रहा रशिया, यूक्रेन का पार्ट था क्रीमिया, कुछ गलत बोल रहा है शायद। रशिया ने क्रीमिया को पकड़ लिया, क्रीमिया वाज अ पार्ट ऑफ यूक्रेन। तो रशिया जब एक तो दूसरा कंट्री का पार्ट को लेता है, तो उसके लेके हल्ला होगा वर्ल्ड में, बहुत हल्ला हुआ। ये देखिए, पुतिन बैठे बैठे कुछ नहीं किया, क्रीमिया को उठा लिया, तो बहुत चिल्लाचिल्ली हुआ। The US and European government started putting sanction on Russia. History repeats itself. 2015 में जो हुआ था, 14-15 में, वो एग्जैक्टली सेम चीज 2022 में हो रहा है। तो इसीलिए पुतिन इज नॉट समथिंग हु डजंट नो व्हाट विल हैपन, बट जिसको पता है जो उसके साथ उस टाइम हुआ था वही होगा, वो उससे मत सिवियर होगा, बट ही डजंट केयर। जो मैंने अभी आपको दिखाया, जिस तरह आज वो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है, फरवरी 2014 में रशिया टुक क्रीमिया which was a part of Ukraine, and because of that US and European governments started to put sanctions to remove its trip. तो वो तो मानेगा नहीं, वो तो बोला जा करवा से करे रहो। अब रशिया बोला हम छोड़ेगा ही नहीं, हमको क्रीमिया चाहिए ही चाहिए। अब देखिए उसके कारण क्या हुआ, सब झमेला हुआ। जो सेम चीज उस टाइम हुआ था अभी हुआ है। ये 2015 का है। रशियन रूबल वॉज स्टेबल, रशियन रूबल उस टाइम स्टेबल था। अब क्या हुआ देखिए, सब क्रैश हो गया। स्टॉक मार्केट वहां पे कैसे गिरे थे, ड्यू टू द फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड द सैंक्शंस इंपोज्ड बाय यूएस एंड यूरोप, द रशियन इकोनॉमी एंड इट्स स्टॉक मार्केट क्रैश एंड इट्स करेंसी। ये देखो, रूबल जो $35 चलता था, जस्ट इमेजिन, हम लोग का $1.75 होता है, हम लोग का रुपया, वहां पे $1.35 था। अब देखो जून जुलाई में, और स्टेबल है 35, 36, 35। अगस्त से गिरने लगा, और यहां पे दिखा रहा है 55। ये 2014 का बात है, 55। उसके बाद देखिए वो क्या हो गया, उसके बाद 72 चला गया वो। और हम दिखा रहा है आपको, हद हो गया था। रशियन रूबल क्रैश्ड बाय ऑलमोस्ट 50% इन 1 डे। अब देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए सबसे बेस्ट है ये। रशियन रूबल 2014 में $30 चल रहा था, रूबल वर्सेस डॉलर, और वो गिरते गिरते 80 हो गया। और एक ऐसा दिन था 14 दिसंबर 2014 था शायद, जब उसका दाम 61 से चालू हुआ और 80। आप सोचिए हम लोग का करेंसी $1.75, पूरे साल में 1-2 रुपया 3 रुपया हिलता होगा शायद, और एक कुछ घंटों में 2 बजे 4 बजे 6 बजे 8 बजे 10 बजे 61 से कितना हो गया, 80 चला गया। तो और उस जून जुलाई से 35 to 80 चला गया। मतलब अगर हम लोग का $1.75 था, और आज वो $1.75 की जगह अगर एक दिन में 75 का वो 100 हो जाए, तो पूरा इंडिया शॉक पे चला जाएगा। 2-4 महीने में 200 हो जाए, 150-200 हो जाए, तो पागलपन हो जाएगा। ये होता गया, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं था। पुतिन माना ही नहीं, वो क्रीमिया को पकड़ के रखा रखा। वो बोला जहां मेरा रूबल जाता है जाओ, जहां मेरा स्टॉक जाता है जाओ, जहां मेरा इंटरेस्ट जाता है जाओ, हम झुकेगा नहीं। तो जो चीज पहले हुआ था, इसके बारे में एक बार अलग से सेशन लेगा। जो चीज पहले हुआ था अभी भी वैसा ही हो रहा है, बट वो रुकने वाला नहीं है, वो रुकने वाला नहीं है। ही इज वेरी डिटरमाइंड कि अगर उसने स्टेप लिया है
तो ही विल सी टू इट इन। तो क्या होता है ना, सब कुछ धीरे धीरे स्लो हो जाता है, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। 2014-15 में सब हुआ, 2019, 20, 21 आते आते सब सैंक्शन वैंक्शन का गया, कहाँ गया, क्या हुआ, रशिया नॉर्मल हो गया। चलिए ये सब तो पुराना स्टोरी है, चलिए ठीक है। अब आते हैं आज का स्टोरी पे, लड़ाई पे। तो मैंने जो आपको अभी बताया कि लड़ाई हम लोग को लग रहा है खत्म हो जाए, वो पुतिन प्रेशर से मान जाएगा, नॉर्मली वो मानता नहीं है। कल सुबह जब रशिया का मार्केट चालू होगा तो रूबल क्या तहस नहस होगा वो देखने लायक है, क्योंकि उसके कारण हम बता रहे हैं। बट एज आई सेड, जो कंट्री 35 का 80 देख सकता है वो शायद किसी से डरने वाला में से नहीं है। अब देखिए नाउ फटाफट हम लोग बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारा इंफॉर्मेशन देना है, तो लेट अस स्टार्ट ऑफ। देखिए आज है चौथा नाइट हो गया, थर्सडे को चालू हुआ था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, चौथा नाइट हो गया। अब उनको लगा था 1 से 3, 1 से 4 दिन के अंदर लोग जीत जाएंगे। रशिया को लगा था जीतना भी चाहिए भाई, रशिया तो मिलिट्री सुपर पावर है, यूक्रेन बहुत छोटा सा है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है वो, तेरा याद रखिएगा, मैप में यूक्रेन बहुत छोटू लगता है और रशिया बहुत बड़ा है भी बड़ा, कम से कम उसके 10, 20, 50 गुना होगा। लेकिन रशिया का पॉपुलेशन 14 करोड़ है और यूक्रेन का पॉपुलेशन 4 करोड़ है। सोचिए वो छोटा कंट्री पॉपुलेशन वाइज बहुत ज्यादा है और वो बड़ा कंट्री पॉपुलेशन वाइज बहुत छोटा है। तो रशिया 14 है, यूक्रेन 4 है। लेकिन रशिया का सुपर पावर, रशिया का मिलिट्री पावर 100 भी बहुत ज्यादा है। तो रशिया को लगा था वो 2-4 दिन के अंदर ही शॉक एंड ऑ करके एकदम फुल स्केल मिलिट्री स्ट्राइक करके उसको हरा देगा। दैट वाज द प्लानिंग दैट दे हैड डन। बट अब समझ में आ रहा है, इट इज नो वॉक ओवर, इट इज नो वॉक ओवर, इट इज नॉट अ वन साइडेड गेम, गेम टाइट हो गया है। वी कैन स्पीक लाइक दैट राइट नाउ, बट जो लोग सफर कर रहे हैं उनका तो बहुत बड़ा बात है, बट इट इजंट अ वॉक ओवर एनी मोर। डेविड एंड द गॉलियत का जो लड़ाई था, जो बहुत सारे बुक्स में इसके ऊपर एग्जाम्पल दिया जाता है, वही हो रहा है। डेविड वो छोटा सा लड़का, गॉलियत जो बड़ा, यहाँ पे रशिया गॉलियत है, जायंट है, और डेविड है, लेकिन लड़ाई टाइट हो गया है। वहां का जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, वो देखिए वो कॉमेडियन हुआ करता था अपने इरा में। ही वॉज अ कॉमेडियन, ही वो लॉ का भी डिग्री है उसके पास, बट ही इज नोन फॉर हिज कॉमेडी। तो वो पॉलिटिशियन था ही नहीं। मैं आपको एक तो वो दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा, ये क्लिपिंग है, ये क्लिपिंग उसको वर्ल्ड फेमस बनाया। ये कॉमेडियन में बहुत इसके अंदर से देखिए स्लैंग्स होंगे, लेकिन उस स्लैंग्स को बीप किया गया है। ये देखिए, ये सटायर था, ये एक तो शो जहाँ पे हम लोग यहाँ पे कपिल शर्मा शो है, उसी तरह से वहां पे जेलेंस्की वाज द मोस्ट फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन, और वो अपना एक शो चलाता था जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल, और वो उसके अंदर प्रेसिडेंट ही बना था, वो एक्टिंग में प्रेसिडेंट ही बना था, जो चेंज करने वाला था सोसाइटी को। ये उसका एक तो प्ले दिखा रहा है आपको, देखिए। Достало это. Петрович, ну чё ты? А почему наши политики каждый раз приходят к власти и совершают одни и те же ошибки? Да потому что они охуенные математики. Знают только, как отнимать, делить и приумножать свое. Вот и все. Петрович, я сроду от тебя таких слов не слышал. Че ты завелся? Потому что достали все эти вот здесь, понимаешь? Теперь они заставляют детей будки ваши строить. Знаешь, почему у нас жизнь собачья? Да потому что мы свой выбор с тобой начинаем в будках. Понятно? А выбирать-то не из двух пи***цев. Выбираем меньше. И так 25 лет подряд. И знаешь, что интересно? В этот раз ничего не поменяется. Знаешь почему? Потому что ты, мой батя, я, мы снова выберем пи***ца. Да потому что, да, понятно. Конечно, он пи***ц, да ну лучше его, те-то хуже. Вась, да пойдем хряпнем, у меня заначка есть. Что мне приходят эти потом пи***цы власть. Пи***т и пи***т, пи***т, и пи***т. Ударение разное, смысл один и тот же. И всем понимаешь, тебе мне нам всем не на маленький, понимаешь, а здоровый такой, пришел нам всем. А меня бы на одну неделю туда отправили. Чтобы жил как президент. А президент этот жил как учитель. Это я тебе, как учитель истории, говорю. देखिए ये आदमी जो है, ये वहां का प्रेसिडेंट बना क्योंकि ये सीरियल जो चलाता था सर्वेंट ऑफ द पीपल, तो सर्वेंट ऑफ द पीपल बहुत फेमस वहां पे सीरीज था, एंटी करप्शन को ला था लेके था, और वो इसके अंदर प्रेसिडेंट बना, और प्रेसिडेंट बन ये सीरीज में
और ही वॉज वेरी पॉपुलर, वेरी पॉपुलर। तो वो क्या किया ना, इतना पॉपुलर हो गया कि वो एक अपना पार्टी बना लिया, एक्चुअल पार्टी बना लिया, जैसे बीजेपी और कांग्रेस इधर नया पार्टी बना लिया 2018 में, सर्वेंट ऑफ द पीपल में, मजाक मजाक में, एज अ जोक। और वो इलेक्शन के लिए लड़ गया एंड ही वॉन अ लैंडस्लाइड। जस्ट इमेजिन what stroke of luck, a comedian who was having a serial called Servant of the People made a party called Servant of the People, and he became, and they fought the election and they won by a landslide 73%. और ये जो मैंने आप लोगों को क्लिपिंग दिखाया, that was the clipping which made people go crazy about him, कि ये बंदा इतना ज्यादा वो कर रहा है, इतना गुस्सा है सिस्टम से और एंटी करप्शन को लेके, तो इसको तो हम लोग को बनाना ही बनाना है। सो ही बिकेम, बट बोलते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। मतलब क्या है, जो काम कर सकता है उसको ही रखना चाहिए। ये कॉमेडियन था और उसको पॉलिटिशियन बन गया, वो भी सीधा प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। तो उसके लिए इतना इजी नहीं था, वो पॉलिटिक्स समझा ही नहीं, वो यही समझता रहा। मैंने आप लोग को बार बार बताया, हम लोग को सब लगता है पुतिन गलत है, पुतिन हिटलर है, पुतिन ने अटैक किया, ये गलत काम किया, इतने आदमी लोग सफर कर रहे हैं, 21st सेंचुरी में ऐसा कुछ होता है क्या? मैं मानता हूँ ये सब बात, लेकिन मैंने आपको बताया था कि गड़बड़ कहाँ पे हुआ। गड़बड़ जब हुआ, जब जर्मनी, नेटो, यूरोप जिसमें जर्मनी हेड है, उन लोग धीरे धीरे करके सब एरिया को नेटो के अंदर ऐड कर लिए, सिर्फ यूक्रेन रह गया। तो रशिया उसको सबको मना करता रहा कि तुम लोग मत लो ये सबको अपने दोस्ती यारी में, और ये सबको लेता गया। अब यूक्रेन का प्रेसिडेंट जब जेलेंस्की बना 2018-19 में, तो वो एकदम रेडी हो गया कि वो यूरोप में ही जाएगा। अब रशिया उसको मना कर रहा है कि मत जाओ, लेकिन लोग माना नहीं, ये जेलेंस्की माना नहीं, बोला हम तो नेटो में जाएगा, रशिया मना करता रहा। अब सोचिए, और अमेरिका और यूरोप और नेटो भी उसको प्रॉमिस करते रहे जेलेंस्की को, यू हैव आवर फुल सपोर्ट, हम लोग तुम्हारे साथ है, चिंता करने का बात नहीं है, विल टेक केयर। और लास्ट मोमेंट में क्या बोले है कि आवर आवर प्रेयर्स आर विथ यू। मतलब पॉलिटिशियन था, उसको समझना चाहिए कि भाई, सिंस ही वाज नॉट एक्चुअल पॉलिटिशियन, उसको नहीं समझ में आया कि अभी तक कोई गारंटी नहीं मिला है और वो नेटो में जाएगा कि नहीं जाएगा। वेंसडे रात को, बोलते थर्सडे को लड़ाई चालू हुआ, वेंसडे रात को जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन को फोन किया और 27 यूरोपियन नेशन के लीडर लोग से बात किया एक साथ, और उनको बोला सिंपल चीज, कैन आई ज्वाइन नेटो टुडे? क्योंकि वहां पे रूल है, जिसने नेटो ज्वाइन कर लिया तो अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, वॉर ऑन वन इज वॉर ऑन ऑल। मतलब अगर उसने नेटो ज्वाइन कर लिया तो नेटो का रूल्स में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी जन के ऊपर अटैक होगा तो हम लोग सबको तुम्हारा सपोर्ट करने आएंगे। तो बोला कि हमको तो इतना दिन से आप लोग प्रॉमिस किए कि नेटो में आ जाओगे, कैन आई ज्वाइन नेटो? बोला नॉट अ सिंगल कंट्री आंसर्ड ऑन वेडनेसडे नाइट। 27 जन थे, 27 में से एक जन ने आंसर नहीं दिया, सब चुप थे। वी वर लेफ्ट अलोन, फाइट होने वाला है और हम अकेला रह गया, जबकि हमको पता था कि उन लोग मेरा सपोर्टर है। सो दिस इज कॉजिंग, ये मैं एक तो और दिखा रहा हूँ, ये आप लोग ने बहुत देखा होगा, बहुत फेमस हो रखा है अभी, ये वाला जो सीन है ये बहुत ही फेमस हो रखा है, देखिए। अगेन अपॉलॉजीज फॉर द स्लैंग्स, बट वापिस वही चीज हुआ कि वो अकेला रह गया और सब भाग गए। अब वो पॉलिटिशियन प्योर था नहीं, तो इसलिए उसको समझ में ही नहीं आया। तो उसने फिर थर्सडे रात को बोला भी कि शायद ये लास्ट टाइम आप लोग मेरे को लाइव देख रहे हो, बिकॉज आई डोंट नो वेदर आई विल बी सर्वाइविंग टुमारो और नॉट। जब थर्सडे और फ्राइडे को जब अटैक बहुत जोर से हुआ, तो हम लोग बार बार पुतिन को गाली दे सकते हैं, पुतिन को सब कुछ बोल सकते हैं हम लोग कि ही हैज डन इट, बट जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 भी के बाद इतना ही वाज, जर्मनी को इतना
ह्यूमिलेट किया गया था, इतना पुश टू द वॉल किया गया था कि उन लोग ने किया आगे लड़ाई करना चालू किया। उसी तरह बोलते हैं हम लोग का भी थोड़ा गलती है कि अमेरिका और यूरोप ने थोड़ा ज्यादा पुश किया और पूरा ले गए, तो इसीलिए रशिया को अटैक करना पड़ा। अब देखिए हम एक और चीज दिखा रहा है, एक और चीज दिखा रहा है। देखिए आप लोग को ये सब जानना चाहिए, जिसके पास टाइम हो देखिए, जिसके पास नहीं टाइम हो कोई बात नहीं है। ये देखिए एक ठप दिखा रहा है आपको, कोई कितने गया, वो आ गया यार, आ गया यार, आ गया। ये देखिए ये 2015 में एक सेनेटर ने ये स्पीच दिया था, जो अभी हम बोला है वो सेम चीज बोला है। देखिए What's going on here is that the West is leading Ukraine down the primrose path. And the end result is that Ukraine is going to get wrecked. Right. And I believe that the policy that I'm advocating, which is neutralizing Ukraine and then building it up economically and getting it out of the competition between Russia on one side and NATO on the other side, is the best thing that could happen to the Ukrainians. What we're doing is encouraging the Ukrainians to play tough with the Russians. We're encouraging the Ukrainians to think that they will ultimately become part of the West, because we will ultimately defeat Putin and we will ultimately get our way. Time is on our side. And of course, the Ukrainians are playing along with this. And the Ukrainians are almost completely unwilling to compromise with the Russians and instead want to pursue a hardline policy. Well, as I said to you before, if they do that, the end result is that their country is going to be wrecked. And what we're doing is, in effect, encouraging that outcome. I think it would make much more sense for us to work to create a neutral Ukraine. It would be in our interest to bury this crisis as quickly as possible. It certainly would be in Russia's interest to do so. And most importantly, it would be in Ukraine's interest to put an end to the crisis. आप लोग को समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि वो बोल रहा है कि मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू। वो नहीं मानेगा। वो जब सब कोई बोलता है कि सेंसिबल डिसीजन यही था कि उसको न्यूट्रल रहना चाहिए था यूक्रेन को। अब यूक्रेन को आप अमेरिका, वेस्ट, यूरोप, नेटो ने इनकरेज किया, वो फंस गया उसके अंदर, और फंस गया तो देखो आज ये हालत है। देखिए ही हैज बिकम वेरी पॉपुलर, ज़ेलेंस्की, उसके बारे में हम लोग आ रहे हैं, ही इज वेरी ब्रेव, उसके बारे में बता रहे हैं आप लोग को, समझिएगा। तो व्हाट एवर द थिंग इज, सिचुएशन थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा पॉलिटिकल मिस्टेक था और गलत इनकरेजमेंट था फ्रॉम अमेरिका। पुतिन बोला इसको सिर्फ न्यूट्रल रहने दो, काम खत्म। न्यूट्रल भी नहीं रहने दोगे तो फिर कैसे चलेगा। आप देखिए रशिया सोचा था 2 से 4 दिन लड़ाई चलेगा, लेकिन लड़ाई थोड़ा लंबा चल गया है, अभी हार रहा नहीं। मैंने कहा ना 14 और 4 करोड़ का डिफरेंस है, तो फाइटिंग इज टफ। और रशिया के लिए इतना दिन होल्ड ऑन करना इजी नहीं है। क्यों नहीं इजी है वो भी हम बता रहे, क्योंकि डेली नया मीडिया का प्रेशर आ रहा है, डेली नया नया मरा हुआ आदमी लोग का, एक बच्ची अपना फादर उसको छोड़ रहा है बस पे कि चला जाओ, एकदम स्ट्रेट आउट ऑफ मूवीज लग रहा है। कौन सा वर्ल्ड वॉर में तो ऐसा वीडियोस नहीं थे, लेकिन मूवीज में दिखाया जाता था कि पेरेंट्स, वो फादर जा रहा है लड़ने के लिए, अपना बच्चा को बस पे छोड़ रहा है। वो सब एक्चुअल में सीन दिखाई दे रहे हैं। तो रशिया के ऊपर मीडिया प्रेशर पड़ रहा है, बट सिचुएशन अभी भी खराब है। अब ज़ेलेंस्की के ऊपर रूमर आया कि थर्सडे रात को जब उनका कैपिटल कीव के ऊपर अटैक हुआ, फ्राइडे रात को, तो सब कोई का हल्ला आया कि वो भाग गया, ही हैज रन अवे। तो उसने क्या किया, रात को लाइव वो किया, लाइव स्ट्रीमिंग किया। उसका जो घर है, जो प्रेसिडेंट का जो घर है, उसके बाहर अपने 2-4 मिनिस्टर लोगों को बैठ खड़ा किया और बोला देखो मैं यहाँ हूँ, ये यहाँ है, ये टाइम है, ये यहाँ है, सबको दिखाया और बोला आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। एंड ही बिकेम ओवरनाइट सेंसेशन। ब्रेव हो गया, इतना ब्रेव कि क्या हुआ था, उसके ठीक 1 घंटा बाद यूएसए का प्रेसिडेंट बोलते हैं, या यूएसए का जो टॉप ऑफिशियल है, उसने ज़ेलेंस्की को फोन किया कि वी हैव अ सेफ पैसेज, हम आपको अभी का भी बाहर निकाल लेते हैं, जस्ट गिव अस द ग्रीन सिग्नल, यू, योर फैमिली एंड योर इंटरकनेक्टेड जो भी टॉप ऑफिशियल है, उनको अभी का भी यूक्रेन से निकाल देते हैं, इन अ सेफ हाउस निकाल के ले जाते हैं। तो उसने क्या किया,
उसने जब उसको ऑफर दिया गया तो बोलते हैं, ये मैंने हिंदी का कहीं से निकाला था, शायद आज तक से निकाला था, उसने बोला मेरे को गोली मांगता है, गाड़ी नहीं, मेरे को हथियार मांगता है, सवारी नहीं। ठोको ताली, ठोको ताली। मेरे को गोली मांगता है, गाड़ी नहीं, मेरे को हथियार मांगता है, सवारी नहीं। तो उसने कहा कि वी आई वॉन्ट ऑल दिस थिंग्स, आई एम नॉट गोइंग टू रन अवे। सो वो नहीं गया, और फिर सुबह वापस रूमर आने लगा, सुबह उठ के वापस लाइव टेलीकास्ट किया कि अभी भी हम यही हैं, हम जाने वालों में से नहीं है। तो अब देखिए, तो वो अभी भी है वहां पे, है ना, राइट नाउ। हमको आपको बता रहा है 2018 ही वॉन अ लैंडस्लाइड, शायद 73% वोट उसको मिले थे, और अभी ये 2-4 महीने पहले उसका रेटिंग 20% पे आ गया था। ही बिकेम वेरी अनपॉपुलर बिकॉज ऐसे जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे, वो नहीं मैनेज कर पा रहा था ठीक से, उसका रेटिंग एकदम गिर गया था। और अब बोलते हैं जो उसने ब्रेवरी दिखाई है 2-3 दिन, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट और संडे नाइट, खुद खड़ा होके बोल रहा है कि मैंने सबसे पूछा मैं ज्वाइन करूं, कोई नहीं जवाब दे रहा, मेरे को सेफ पैसेज बोल रहे हैं, मेरे को गाड़ी नहीं मांगता, मेरे को गोली मांगता है, सवारी नहीं, मेरे को हथियार मांगता है। तो इतना बड़ा पॉपुलर हो गया। लेकिन बात एक तो बात देखिए, कहीं ना कहीं कैच है ना, अब वो मरेगा, इतना बड़ा क्राइसिस हो रहा है, कितने उसके यूक्रेनियन सफर कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग आते हैं, एक बार रुकिए। अब बात आता है इसके ऊपर। अब बात आया, ये रशिया क्या गूफ अप कर दिया। रशिया ने सोचा था 4 दिन में खेला खत्म हो जाएगा, लेकिन दे हैव बंगल्ड अप, दे हैव गूफ्ड अप बिग टाइम। एयर अटैक प्रिसाइज नहीं हुए, जीतो गया तो लास्ट में रशिया जीतेगा ही जीतेगा बिकॉज दे हैव माइटी, बट द कॉस्ट विल बी वेरी हाई, और सोशल मीडिया प्रेशर भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1 साल से रशिया प्लानिंग कर रहा था, तो ऐसा क्या गड़बड़ हुआ कि एक छोटा सा कंट्री से पॉपुलेशन में जो काफी बड़ा है रिलेटिवली, वो इतना रेजिस्ट कैसे कर पाया? बोलते उसका प्लानिंग ठीक नहीं था। और अब क्या हो रहा है, देखिए रशिया इन्वेड कर रहा है, तो जितना रशिया आगे आ रहा है उसका आर्मी को 3 चीज हर समय चाहिए। आप जितना यूक्रेन के अंदर घुस रहे हैं, आपको उतना ही फ्यूल चाहिए, उतना ही फूड चाहिए, और इतना ही एमिनेशन का पाइपलाइन चाहिए। सप्लाई चेन बनता जाएगा ना, आप जितना आगे जा रहे हैं तो पीछे से जो आपके लिए राशन आ रहा है, एमिनेशन आ रहा है, फ्यूल आ रहा है, वो भी कंटिन्यूस सप्लाई होते रहना चाहिए। तो जितना अंदर जा रहा है और जितना टाइम लगेगा, रशियन आर्मी विल फेस मोर ट्रबल। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। मैंने कहीं पे पढ़ा, शायद गलत है कि नहीं है, पर हो सकता है गलत हो, शायद एग्जैजरेटेड है, बोलते हैं कितना $1 बिलियन पर डे कॉस्ट लग रहा है पर डे। जो वॉर रशिया कर रहा है उसमें ह्यूज कॉस्ट, कोई बोला 20 बिलियन, 20 बिलियन तो नहीं होगा, दैट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई, बट बिलियन, कितना $1 बिलियन ह्यूज कॉस्टिंग लग रहा है। फिर उनके पास जो बोलते हैं रॉकेट 3-4 दिन के रह गए, इतना रॉकेट फायर हो चुके हैं और 3-4 दिन के रॉकेट रह गए हैं। अब उनके पास ज्यादा वेपन्स भी नहीं है, मैक्सिमम राइफल्स और एम्युनिशंस और गन्स है, और नया वेपन उन लोग बना सकते हैं, पर नया वेपन बनाने में 3 से 4 महीना लग जाएगा। और उससे ही बड़ा बात है, जो जो नया वेपन्स बनेंगे ना, उसका रॉ मटेरियल बहुत सारा जर्मनी से आता था, वो तो अब चला गया। तो पॉइंट ये है कि रशिया के लिए बहुत फास्ट इसको एंड करना जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा उस रशिया का, सप्लाई चेन टूट जाएगा। और इतना अभी से ऑलरेडी आपने जो वीडियो देखा होगा, एक वीडियो में रशिया के टैंक्स खड़े थे और यूक्रेन का एक तो गाड़ी पास हो रहा था नॉर्मल सिविलियन का, तो रशिया का टैंक खड़ा था, तो यूक्रेन का सिविलियन कार गया, तो वो एक टैंक के सामने जाके बोला व्हाट हैपेंड, यू आर स्टक। बोला हाँ, आउट ऑफ फ्यूल। वो रशियन आर्मी बोला आउट ऑफ फ्यूल, तो बोला ओके ओके, यूक्रेन बोला ओके, हम लोग आपको टान के ले जाते हैं, चलिए आपको हम रशियन बॉर्डर में वापस छोड़ के आ जाते हैं। तो एक तो हंसी मजाक हो रहा था वहां पे, बट स्लोली बट स्टेडली वेदर है, फ्यूल है, ब्रेकडाउन है, इसके कारण रशिया का जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। अभी 2 घंटा पहले रशिया ने क्या किया, अपना न्यूक्लियर बॉम्ब वाला जो था, न्यूक्लियर वाला कैपेसिटी को हाई कर दिया, एलिवेटेड रीजन कर दिया,
अब पूरा मीडिया हल्ला मचाने लग गया 2 घंटा से, ओ गॉड उसने न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया है, उसका डर दिया है। कोई बात नहीं, देखिए 4 लेवल होता है न्यूक्लियर बॉम्ब को, भगवान कभी ना करे ऐसा हो, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए 4 स्टेप होते हैं। एक होता है कांस्टेंट, एक होता है एलिवेटेड, एक होता है मिलिट्री डेंजर, एक होता है फुल। 4 लेवल पे सब जगह बनाया हुआ है न्यूक्लियर बॉम्ब को, न्यूक्लियर बॉम्ब का कोड जैसे है। तो आज 2 घंटे पहले रशिया ने सिर्फ लेवल 1 से लेवल 2 किया है। लेवल 1 था कांस्टेंट, अब लेवल 2 किया है एलिवेटेड। तो अभी कोई पैनिक करने का बात नहीं है। पूरा इंडियन मीडिया तो ऐसे पागलपन करने लग रहा है, कुछ भी। तो इतना जोर अटैक हो रहा है, इतना जोर उसके ऊपर, तो आप लोग घबराइएगा मत, अभी इंडियन मीडिया पागल हो जाएगा, न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, ऐसा कुछ बात है नहीं। ये टैक्टिकल गेम है, 1 से 2 किया गया है और इसमें कुछ नहीं है, नथिंग एट ऑल। अच्छा, दूसरा क्या है, अब जैसे मैंने बार बार कहा कि ये जो अटैक हो रहा है ये गलत है, सही है, प्लीज समझिएगा। क्या एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर, इन फेयर इन द वर्ल्ड? सब कुछ एथिकली होता है, मॉरली होता है, फेयर होता है क्या? नहीं होता ना। हम लोग कोई दुकान खोलते हैं, कोई फैक्ट्री खोलते हैं, तो वहां का हफ्ता देना ही पड़ता है हम लोग को। कई जन वहां पे वो एरिया में होते हैं कि भाई हमसे सीमेंट वाली लेना पड़ेगा, लेकिन करना ही पड़ता है ना। सो वी विल से ओ इट इज अनफेयर, व्हाई शुड आई डू दैट, ऐसा नहीं होता है। तो यूक्रेन भी, यूक्रेन को रशिया बोला तुम मत ज्वाइन करो, और यूक्रेन बोलता है कि नहीं हम तो अलग कंट्री है, हम तो जाएगा ही जाएगा। तो ये जरूरी थोड़ा है कि जो चीज फेयर है, वो बोलता है 21st सेंचुरी में ऐसा हो सकता है। अब हर कुछ तो फेयर नहीं होता है, ऐसा ही अगेन एंड अगेन सेड, हर कुछ फेयर नहीं होता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज उसको करना चाहिए था। अब देखिए क्या है ना कि इसके अंदर क्या हुआ, कि वो जो जेलेंस्की है, वो बोलते हैं ना मगरमच्छ नदी में मगरमच्छ से लड़ रहा है और उसके सारे दोस्त भाग गए। तो जो मैंने कहा कि रशिया उसको 2 वे में समझा सकता था, रशिया यूक्रेन को समझा सकता था 2 तरह से, या तो मार के या प्यार से, मार से या प्यार से। प्यार से इतना दिन से 10 साल 15 साल से समझा रहा था, अमेरिका यूरोप को भी बता, मैंने आपको लास्ट टाइम एक तो कोटेशन बताया था कि जब पुतिन मिला था, किससे? पुतिन मिला था जॉर्ज बुश से 2008 में। तो उसने बोला था, जॉर्ज यू डोंट अंडरस्टैंड, यूक्रेन इज नॉट इवन अ नेशन। तो मान जाता मार से या प्यार से। रशिया तो यूक्रेन को ज्वाइन करने देगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए यूक्रेन को या नेटो में। तो अब वो प्यार से माना, बोला नहीं माना, अब तो मारना पड़ेगा। ऐसे भी तुम ज्वाइन नहीं कर पाओगे, वैसे भी नहीं ज्वाइन कर पाओगे, तो इतना आदमी को मरवा के फायदा क्या हुआ? मतलब कर तो पाओगे नहीं। दो ज़ेलेंस्की इज अ हीरो राइट नाउ, बट द पॉइंट इज व्हाट इज द एंड गेम? ऐसे तो कोई भी आदमी कुछ भी शहीद हो जाओ, फायदा क्या? अच्छा, खुद शहीद हो तो बात है, पूरा उसका पॉपुलेशन के ऊपर इतना बड़ा वो होता है, दिस इज सोअर। अच्छा, उससे बड़ा आयरनी सोचिए, नेटो तो पीछे हट गया, नेटो पीछे हट गया, सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन नेचुरल गैस जो, ये मैंने आपको मैप दिखाया नहीं दिखाया, हाँ ये देखिए, दीज आर द पाइपलाइंस। रशिया से ये सब पाइपलाइन निकलती है, यूक्रेन से जाके पूरा यूरोप को हीट करती है। रशिया से पाइपलाइन निकलती है, नेचुरल गैस निकल के यूक्रेन का पाइपलाइन यूज करके वो सारा यूरोप को दे सप्लाई द हीट। अब रशिया तो इसको जाने देगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आयरनी देखिए, नेटो लोग प्रेयर्स आर विथ यू और ये सब बोल रहे हैं। फ्राइडे को सबसे ज्यादा नेचुरल गैस खरीद लिया उसने। हद हो गया यार, ये तो टू मच वाला डबल स्टैंडर्ड। ये देखो फ्लो ऑफ रैंप अप। 24th को लड़ाई चालू हुआ, 25th को रशिया ने इतना सारा यूरोप को गैस सप्लाई किया है, जर्मनी को। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? अगर तुम लोग सैंक्शन लगा रहे हो, तुमको रशिया से गुस्सा है, तो उसका गैस मत खरीदो ना यार। तुम सैंक्शन भी लगा रहे हो, चिल्ला चिल्ली भी कर रहे हो, उसका गैस भी खरीद रहे हो, और थर्सडे फ्राइडे को इतना तेल खरीद रहे हो। मतलब वो जो वो है ना, उसके अंदर ये शार्क टैंक में दोगलापन का कोई लिमिट है तो ये है सामने। तुमको नेचुरल गैस उससे खरीद रहे हो, अगर तुम नेचुरल गैस नहीं खरीदोगे तो सबसे ज्यादा बुरी तरह रशिया को फर्क पड़ेगा, और वो खरीदना है, करो भाई अब दो। और यूएसए के प्रेसिडेंट ने फ्राइडे को कहा कि हम ऑयल के ऊपर नहीं रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे उसके साथ। क्यों? क्योंकि हम लोग का पब्लिक सफर करेगा। गजब वाला बात है यार।
तो गजब है कि साला तुम वो भी नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे और सबको मरवाओगे, तो क्या रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हो? सो दिस इज अगेन वेरी 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 अजीब चीज कि यूक्रेन को मरवा दिए, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, सैंक्शन लगा दिए, फर्क पड़ेगा, पर जो सबसे मेन चीज इन लोगों के ऊपर पड़ेगा उसको नहीं लगा रहे हो। दिस टू मच है। पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेडफेलोज बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो बेचारा कॉमेडियन समझा ही नहीं, आज वो फंस गया। वो और तो और मतलब ये तो हद हो गया, ये तो इंसानियत मतलब हद हो गया, मतलब आयरनी का। जब तालिबान ने कहा कि पीस लाओ, तालिबान इज नोन फॉर फाइट एंड मारपीट और टेररिज्म, और वो एक तो स्टेटमेंट इशू किया है, वी वांट बोथ द साइड्स टू कम टुगेदर एंड लेवल लास्टिंग पीस वगैरह वगैरह। मतलब ये तो वही बात हो गया, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कि वो अब तालिबान इतना लड़ाई कर लिया, वो दूसरे को बोल रहा है कि मत करो। तो जो भी है, और बहुत इंफॉर्मेशन है, बट मेरा खाना आ गया, अब मैं की करा, अब खाना तो खाना पड़ेगा मेरे को। अब देखिए एक तो बात है, इलॉन मस्क तो देखिए हीरो का हीरो ही रह गया। ये देखिए क्या आर्टिकल आया हुआ है इसके ऊपर, देखिए, ये देखिए, यूक्रेन के वाइस प्रेसिडेंट ने मैसेज किया, while you try to colonize Mars, Russia tried to occupy Ukraine. While your rockets successfully land from space, Russian rockets attack Ukraine. We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand. उसने ये बोला, और इलॉन मस्क ने कुछ घंटों बाद बोला, Starlink services is now active in Ukraine. बोलते हीरो है तो ये है, सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट 1-2-4 घंटे। Ukraine people now have the access to the fastest satellite internet system ever created, all thanks to Tesla, Elon Musk. Russia can't disable the Ukrainian internet accessfully without cyber attacking. Hackers Russia cuts off internet in Ukraine, and then when a billionaire named Elon Musk sends the internet in Spain. This is unbelievable. हीरो आ गया एकदम बड़ा वाला हीरो। तो देखिए उस लास्ट मोमेंट पे आके सारा गेम घुमा दिया। देखिए मेरे पास और बहुत है, मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा, आप लोग भी बहुत बोर हो गए होंगे शायद। देखिए मैंने कहा था ना, ये द टेल ऑफ द इंटरप्रेटर है। 1990 में जब बर्लिन वॉर गिर रहा था, तो जो इंटरप्रेटर, रशियन इंटरप्रेटर था, उसका इंटरव्यू लिया गया। उसने बोला था कि उस डील में तो नहीं था, लेकिन उसके बाद हम लोग को 10 साल तक यही बताया गया था, और 7-8 साल तक हम लोग को एकदम हम लोग को एश्योर किया गया था रशिया को। ये इंटरप्रेटर ने खुद बोला है कि नेटो एक लेवल के बाद आगे नहीं जाएगा, जर्मनी तक ही रहेगा और आगे नहीं जाएगा। और धीरे धीरे उसने सब कैप्चर कर लिया। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए उन्होंने एक तो स्विफ्ट करके, स्विफ्ट के ऊपर भी बैन लगा दिया है। बैन तो लगा दिया स्विफ्ट के ऊपर, बहुत अच्छी बात है, पर मजे का बात है स्विफ्ट का जो बैन लगाया गया, वो स्विफ्ट को बहुत जन को नहीं पता होगा, मेरे को भी ज्यादा ठीक से नहीं पता था, मैंने आज ही रिसर्च किया। वो स्विफ्ट का बैन लगाने से इट इज लाइक रशिया के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए गए, फिनेंशियल न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया। बोलते हैं अगर स्विफ्ट के ऊपर, स्विफ्ट से उसको निकाल दिया गया, बैन कर दिया गया स्विफ्ट वहां पे। लेकिन ऑयल एंड गैस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि स्विफ्ट में ऑयल एंड गैस का जो पेमेंट होगा वो अलाउड हो जाएगा। अनबिलीवेबल चीज है, अनबिलीवेबल चीज है। जर्मनी ने 5000 हेलमेट देने का प्रॉमिस किया है उसको। व्हाट अ जोक। गोली चाहिए, गाड़ी नहीं, तो 5000 हेलमेट बोला हम देंगे। अब क्या हो गया, पहले ही दे देता जब इतना पक्का था, तुमको मारेगा ही मारेगा। तो जो भी है, विल डू इट ऑन सम अदर डे। टिल दैट टाइम टेक केयर। क्या आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया कुछ? आप लोग चाहे तो अपना चैट खोल सकते हैं भाई, वॉइस खोल सकते हैं। मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं थोड़ा एनर्जी वाइज कम बोला। मेरे को आपको अपडेट करना था ये सब चीज। आजकल सब कोई पीएचडी कर ही लिया, मेरे को पता है सब कोई पीएचडी कर लिए है, बट दोगलापन हो तो यही हो जो वो कर रहा है। बेटा क्या शायरी इस टाइम में, क्या शायरी बोले बताओ, सबका हालत खराब है। यही देखिए ये वाला जो है ना, हिपोक्रेसी का लिमिट है। वेस्ट बिफोर वॉर वी आर विथ यू, वेस्ट आफ्टर वॉर आवर प्रेयर्स आर विथ यू। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, अनबिलीवेबल है। ये गलती सब, पुतिन को हम लोग विलेन बना सकते हैं, बट in this case I beg to differ, he was pushed to the wall.
गलत जो है वो है, लेकिन दिस इज पुशिंग ऑन। एनीवेज आज यही छोड़ते हैं।